नमस्ते दोस्तों, डी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आप सब कैसे, उम्मीद करते बिल्कुल अच्छे होंगे। आज अपने पढ़ेंगे चौहान वंश से। अपने अठोर वंश पढ़ लिया था, तो चौहान वंश के बारे में पढ़ेंगे। चौहान वंश पढ़ने से पहले अपने हमेशा की तरह 1% लिखेंगे और साथ साथ में हम नोट जरूर बनाते रहना दोस्तों, बहुत आपको एग्जाम के लिए कारगर हेल्पफुल रहेंगे। तो 1% लिखो दोस्तों, 1% लिखो। नाडोल, नाडोल के चौहान, नाडोल के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? नाडोल के चौहान वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? ऑप्शन लगाओ, मैं ये अंडरलाइन कर दिया। वासुदेव, वासुदेव चौहान थे क्या? 2 नंबर लगाओ। गोविंदराज चौहान थे क्या? 3 नंबर लगाओ दोस्तों। कीर्तिपाल चौहान। 4 नंबर लगाओ। लक्ष्मण देव चौहान। कौन थे दोस्तों इसके अंदर? नाडोल के चौहान वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? जी हाँ, लक्ष्मण देव चौहान को माना जाता है। इसको माना जाता है। लक्ष्मण देव चौहान को नाडोल के वंश के संस्थापक माना जाता है। वासुदेव चौहान को क्या है दोस्तों? वासुदेव चौहान को सांबर के चौहान वंश का संस्थापक माना जाता है। गोविंदराज चौहान, गोविंदराज चौहान को क्या मानते हैं? रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक माना जाता है। कीर्तिपाल चौहान, कीर्तिपाल चौहान किसको माना जाता है? जादौर के सोनकरा चौहान के वंश का संस्थापक माना जाता है। तो इनके नाम में लिखूंगा बस सीधा, ठीक है? किस किस के संस्थापक माना जाता है? वासुदेव लिखो, सांबर के, सांबर के संस्थापक चौहान है ना। तो ये गोविंद, ये किसका है? ये किसके है? रणथंभौर के रणथंभौर संस्थापक माने जाते हैं। कीर्तिपाल दोस्तों किसके माने जाते हैं? ये कीर्तिपाल जालोर के सोनगरा चौहान के संस्थापक माना जाता है दोस्तों इसे। अब चौहान वंश के बारे में पढ़ेंगे, मैं मिटा रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे लिखो चौहान वंश। चौहान वंश के बारे में सबसे पहले देखो चौहान वंश के बारे में सबसे पहले अजय राज 1113 ईस्वी में अजमेर नगर बसाया था अजय राज ने। अन्नोराज व अन्नाजी चौहान क्या थे? 1137 में अजमेर में अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया था। तो एक एक पॉइंट लिखेंगे आराम से, बहुत बेस्ट तरीके से लिखो। अजय राज दोस्तों क्या है? 1113 ईस्वी में अजमेर नगर बसाया था, अजमेर नगर बसाया था। 2 नंबर लिखो। अन्नोराज बोल दो इसे, या अन्नाजी से अन्नाजी चौहान बोल दो। ये क्या है? 1137 में अजमेर में अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया था। इसने अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया था, ठीक है? और 3 नंबर लिखो। जगदेव के बारे में लिखो दोस्तों। जगदेव क्या है? चौहान ने, इन्होंने किसने? जगदेव ने, इन्होंने अपने पिता अन्नोराज, ये इसके पिता थे दोस्तों, अन्नोराज की हत्या की। इसलिए इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? इसलिए इसे चौहानों का पितरहंता, पिता की हत्या करने वाला ना राजा इसने एक गद्दी छीन ली थी जगदेव। ठीक है, इसके बाद 4 नंबर लिखो।
4 नंबर, चलो मैं मिटा रहा हूँ दोस्तों, ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है। चार नंबर लिखा दोस्तों, 4 नंबर क्या है दोस्तों, ये लिखो विग्रहराज विग्रहराज चतुर्थ क्या है। विग्रहराज चतुर्थ के बारे में पढ़ेंगे। इसका काल या कला व साहित्य का शरण काल माना जाता है। इस काल को क्या है, इसी काल में साहित्य व और कला का शरण काल किसी काल माना जाता है, विग्रहराज चतुर्थ। ये को लिखो, इसने अजमेर में कंठा भरण संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था। जिसके बाद ये इसी में लिखो, जिसके बाद कुतुबुद्दीन ने ना तोड़ के ऐबक ने तुड़वाकर क्या किया था, तुड़वाकर 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया था। देखो इसकी पाठशाला को तोड़कर है ना, कांटे भरण संस्कृत पाठशाला को तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया था दोस्तों। तो एक देखो, इससे कवि बानदव के उपाधि से नवाजा गया है। किसी भी विग्रहराज चतुर्थ को नवाजा गया है दोस्तों। तो ये मिटा रहा हूँ मैं दोस्तों। अब पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे ना, वो क्या थे, पृथ्वीराज चौहान जो थर्ड थे ना, वो मोहम्मद गोरी के बीच 1191 में तराइन प्रथम व 1192 में तराइन सेकंड का युद्ध हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गोरी ने मतलब जीत हासिल कर दिया और तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी विजय हुआ था। तो ये मिटा रहा हूँ। हो गया। 5 नंबर लिखो, एक लिखो पृथ्वीराज चौहान थर्ड के बारे में। युद्ध लिखो, यहाँ पे लिखो तराइन फर्स्ट का युद्ध कब हुआ था। तराइन का फर्स्ट का युद्ध हुआ था 1191 के अंदर। किसके मध्य हुआ था, ये हुआ था, ये मोहम्मद गोरी, ये लिखो पृथ्वीराज किसके हुआ था, मोहम्मद गोरी के बीच। ये युद्ध में इसमें विजय मिलते हैं, विजय ये क्या हार जाते हैं। और तराइन सेकंड होता है ना, सेकंड कब होता है, 1 साल बाद होता है, इसे 1192 के अंदर होता है। इसमें क्या है, पृथ्वीराज, इसमें पृथ्वीराज क्या है, हार तो नहीं लिख सकते, पर हार नहीं धोखे से हुआ था इसमें, इसके मैं हार नहीं लिखना चाहते। तो ये ना मोहम्मद गोरी ना धोखे से जीत जाता है, विजय होता है, इसको हार तो नहीं लिख सकता मैं, ठीक है। तो ये धोखे से जीत जाता है। तो ये बात नोट आउट कर लो, मैं मिटा रहा हूँ। अब एक और लिखो दोस्तों, सिरोही के देवड़ा शाखा का संस्थापक लुम्बा था। सिरोही के देवड़ा शाखा के संस्थापक कौन सा था, लुम्बा था दोस्तों। देवड़ा ने बुन्ना मीना को, एक बात है मैं ये आप लिख लो, मैं बोल देता हूँ। देवड़ा ने बुंदा मीरा को हराकर हाड़ा चौहान वंश का स्थापना की थी।
देवसिंह बूंदी का संस्थापक था, जबकि बूंदी का नाम बुंदा मीना के नाम से जाना जाता था दोस्तों। और उसके बाद जेतर सिंह आता है जी दोस्तों। जेतर सिंह ने चौहानवंश में कोटा सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था जेतर सिंह ने। फिर मुकंदर सिंह चौहान आते हैं। मुकंदर सिंह चौहान ने अपनी दासी, उसकी दासी कौन सी, अबलीमिनी, उसकी अपनी दासी अबलीमिनी के नाम पर अबलीमिनी महल कोटा में बनाया था। ये आप लिख लेना। तो अब अपने आज चौहानवंश पूरे कर लिए, तो मिलते हैं अपने कल एक अलग एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।